Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में BPCC 104 की यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को कवर करेंगे। अब जो BPCC 104 है ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है और ये जो बुक है इस कोड से जो हमारी ये यूनिट है यूनिट 3, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो कि हर साल आता है। मतलब जितने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो प्रीवियस ईयर के, सब में क्या है ये क्वेश्चन आता ही आता है और हर साल आता है और इस बार भी इसके 100% चांसेस आने की। तो और ये क्वेश्चन क्या पूरे 10 मार्क्स में आता है। तो अगर आप सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल जो कर करके जाओ आप एग्जाम में, तो क्या होगा कि आपके 10 मार्क्स तो पक्के आने। और टोटल 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में, टोटल 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि 30 मार्क्स के सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हर साल आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड आता है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम बाकी की वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं मीन मीडियन मोड। अब यूनिट 3 क्या है, उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा मीन मीडियन मोड से रिलेटेड और सिर्फ एक न्यूमेरिकल ही आएगा। कोई इसकी लिमिटेशन मेरिट्स वगैरह पूरे चैप्टर में से वो कुछ आज तक नहीं आया है, सिर्फ यही एक न्यूमेरिकल आया है। तो इसी को करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि कंप्यूट मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, कि जो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है इसका हमें मीन भी निकालना है, इसका हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है, इसका मोड भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पूरी ऑब्जर्वेशन पूरा जो डेटा ऐसे दिया होगा, ये अरेंज नहीं है किसी भी ऑर्डर में। तो जब भी हमें जो भी डेटा हमें दिया हुआ है, हमें या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है। और जो इग्नू है उसमें क्या फॉर्मेट का थोड़ा सा रोल रहता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप्स जो है सारे स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, और स्टेप 1 क्या होगा हमारा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मेरे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिख रहा है, आप जिस ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, आपको वो लिखना है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी डेटा को। अब हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 10, फिर हमारा 14, 15 हमारा 1 2 3 टाइम्स है, 16 हमारा 2 टाइम्स है, 18, 19 और 25। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का, वो हमने कर लिया। अब आएगा हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 है हमारा अप्लाइंग दी फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हम जो है किसके लिए अपना रहे हैं, मीन के लिए। आप फॉर मीन भी लिख सकते हो, अप्लाइंग दी फॉर्मूला फॉर मीन, या फिर ब्रैकेट में डाल सकते हो। मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है कि हमने सिग्मा एक्स बार किसको बनाया है, क्या है सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार हमारा डिनोट करता है मीन को, एक्स बार हमारा डिनोट करता है मीन को, सिग्मा एक्स हमारा डिनोट करता है सम टोटल ऑफ डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन। अब जो एन है हमारा, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स क्या है, हमारी जितने भी ऑब्जर्वेशन, जितना भी हमारा डेटा है, जितना भी हमारा ये डेटा है, इसको सबको हम टोटल कर लेंगे, सबका हम सम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमने जो जितनी भी हमारी डेटा, जो भी हमारा डेटा है, सबको हमको जोड़ना है। और नीचे एन पर क्या आ गया, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि हमारे पास टोटल जो डेटा है वो कितना है, 11। एन क्या है हमारा, 11। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमें सारा डेटा सोल्व करना, और एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, जो सिंपल कैलकुलेटर हमारा वो एग्जाम में अलाउड है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट वॉच और फोन वगैरह वो सब अलाउड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर अलाउड है। तो आप कैलकुलेटर से इसको सारा कैलकुलेट कर सकते हो और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब जो सारी डिजिट्स को टोटल करके जो हमारा आया वो आया है 181 डिवाइडेड बाय 11। अब जो लास्ट में हमारा सिग्मा बार, जो हमारा एक्स बार आया है, यानी कि जो हमारा मीन आया है, वो क्या आएगा इन दोनों को डिवाइड करके 16.45। वैसे आगे भी बढ़ता जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद क्या है, हम 2 डिजिट्स तक छोड़ देंगे। तो 16.45 क्या हो गया हमारा मीन। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मीन। इस तरीके से हमारा क्या है, मीन आ गया है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो पूरा मीन था, हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, हमने सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले हमने लिखा स्टेप 1 और हमने डेटा को क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया।
फिर आया हमारा स्टेप 2, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर मीन। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में हमने जो मीन को किससे डिनोट करा है, सम टोटल को किससे डिनोट करा, वो हमने लिखा। फिर हमने सिग्मा बार, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेटा को अरेंज कर दिया, डेटा को लिख दिया, और फिर क्या करा, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा और अपना हमारा मीन आ गया। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे चलेंगे, जो कि है अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन। अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन। अब आ जाता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 है अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन। फॉर मीडियन, अब हम मीडियन के लिए अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मीडियन में क्या है, जो हमारा मीडियन है इसमें दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक तो इवन डेटा के लिए, एक ओड डाटा के लिए। तो जो हमारा डेटा था वो क्या है, वो इवन है, वो क्या है, वो ओड है। जो हमारा n है वो हमारा 11 था, तो डेटा क्या हो गया, डेटा हो गया हमारा ओड। तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ओड के लिए करेंगे। अब ओड के लिए क्या हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा मीडियन है उसको हम डिनोट करते हैं m और d से। और ओड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा डेटा ओड है, मैं इवन के लिए भी बता दूंगी इसी में ही, बट जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया है उसमें क्या डेटा हमारा ओड है। तो ओड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे th क्यों आया है, क्योंकि जो भी हमारा इधर सोल्व करके आएगा वो वाली टर्म, अगर सोल्व करके हमारा आया 2, तो जो सेकंड नंबर वाली टर्म है हमारी वो हमारा आंसर होगी, 2 हमारा आंसर नहीं होगा। वो हम सोल्व करेंगे, देखते हैं इसमें कैसे आएगा मीडियन। अब जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n है हमारा 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। अब क्या होगा कि m d, अब आ गया हमारा 12। अब जब हम सोल्व करेंगे तो 2 6 12, तो हमारी 6th टर्म। अब हमें यहाँ पर जो हमारा MD आएगा वो आएगा हमारी जो 6th टर्म, जो हमारा डेटा है उसकी 6th टर्म पे जो डिजिट आएगी वो हमारा डेटा है। यानी कि जो हमारा ये डेटा है, ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, इसमें जो 6th टर्म है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारा 15 है। तो हमारा जो मीडियन है वो 15 है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन की मिड टर्म। ठीक है, जो मीडियन है वो हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन की मिड टर्म है। तो यहाँ पे जो ओड नंबर में हमारी जो मिड टर्म आ गई वो आ गई हमारी 15। तो 15 हमारा आंसर है। तो हमारा मीडियन क्या हुआ, हमारा मीडियन हुआ 15। अब इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो मीडियन हो गया हमारा 15। अब अगर यही चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा, ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ कि अगर हमारा n होता मान लो 10, अगर हमारा 10 होता तो जो डेटा हो जाता वो हमारा हो जाता इवन। तो अब हमें इवन के लिए एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। अगर हमारा डेटा इवन है, अगर एग्जाम में आपका डेटा जो वो इवन आया, n जो है 10 या फिर 8 6 ऐसे कुछ आया, तो क्या होगा, आपका डेटा इवन होगा, तो मीडियन के लिए आपको एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इवन के लिए, इवन डेटा के लिए, तो जो इवन डेटा के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा MD = n डिवाइडेड बाय 2th टर्म प्लस n डिवाइडेड बाय 2 + 1 टर्म, और इस पूरे का डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, n क्या है हमारा, n है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2th टर्म प्लस, अब यहाँ पर भी हमारा 10 डिवाइड बाई 2 + 1, कि इस पूरे को सॉल्व करके फिर उसमें हमें +1 करना है। पहले 10 में हमें +1 करके 11 नहीं लिखना है, पहले हमें 10 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करना है, फिर उसमें +1 करना है, फिर वहाँ वाली टर्म लिखनी है, और इस पूरे का डिवाइड बाई 2। अब इसमें आगे यहाँ पर आ गया हमारा 5th टर्म प्लस, इधर आ गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 6, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 + 1 टर्म। फिफ्थ टर्म प्लस यहाँ पर आ जाएगी हमारी 6th टर्म, और जो भी टर्म्स इन दोनों को जोड़ के जो टर्म आएगी उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी 5th टर्म है, जो हमारा डेटा है हमारे पास, उसकी 5th टर्म में कौन सी टर्म आएगी वो हमें इधर लिखनी है, और जो 6th टर्म है वो हमें इधर लिखनी है। अब ये हमारा डेटा है, इसकी जो 5th टर्म है 1 2 3 4 5 वो है 19, और जो 6th टर्म है वो है हमारी 15। तो 5th टर्म में हमारा 19 आएगा, 6th टर्म में हमारी आएगी 15। यहाँ पे 5th टर्म थी हमारी 19, 6th टर्म थी हमारी 15 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं 19 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आएगा 34 डिवाइडेड बाई 2, जो कि जाएगा 17। तो जो 17 है ये हमारा मीडियन है, 17। यहाँ पे जो हमारा 5 और 6 आएगा ये हमारा आंसर नहीं, इसको हमें डिवाइड नहीं करें, दोनों को जोड़ करके फिर हम 11 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, नहीं, 5th
फिर हमको डेटा देखना है कि हमारे डेटा में 5th टर्म पे कौन सी डिजिट है और 6th टर्म पे कौन सी डिजिट है, उनको लिखकर फिर उसको सोल्व करना है। तो हमारा जो यहाँ पर मीडियन आया इवेंट डेटा में जो हमारा मीडियन आया है MD वो आया है हमारा 17, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ये एक्स्ट्रा था इसलिए मैं थोड़ा ऐसे करा है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल डेटा है जो हम इस क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हैं वो था हमारा ओड, जिसका हमारा मीडियन निकल कर आया था 15। अब हम चलेंगे अपने लास्ट स्टेप पे, 4th स्टेप पे, जो कि है हमारा अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर मोड। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप 4, वो क्या है? अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर मोड। अब मोड क्या है? जो हमारा मोड है वो क्या होता है? पूरा जो हमारा डेटा है उसमें सबसे हाई फ्रिक्वेंसी किस डिजिट की है उसको हम मोड बोल देते हैं। यानी कि जो भी हमारा मोड है हमें पूरा डेटा देखना है, डेटा में फिर ये देखना कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, फिर हम उसको हमारा मोड बना देंगे। इसमें हमें कुछ सोल्व नहीं करना होता, बस हमें ये देखना होता है पूरे डेटा में कि कौन सा नंबर सबसे हाई फ्रिक्वेंसी में आया है। मोड क्या है हमारा? मोड इज इक्वल टू हाई फ्रिक्वेंसी। जैसे अगर हम अपना डेटा देखें तो इस डेटा में हम देखेंगे कि कौन सी डिजिट है, कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार ओकर हो रहा है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। जैसे कि 10 है, 10 सिर्फ एक ही बार है तो 10 तो हमारा मोड नहीं होगा। 18 क्या है? 18 क्या है? सिर्फ 2 टाइम्स है। बट जो हमारा 15 है ये क्या है? 15 1 2 और 3 टाइम्स है। तो जो हमारा मोड हो गया वो क्या हो गया हमारा 15, क्योंकि 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा, 15 ज़्यादा टाइम्स जो है रिपीट हुआ है। तो हमें रिपीटेशन देखने की कौन सा डिजिट ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही हमारा मोड बन जाएगा। अब जो हमारा मोड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? MO इज इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमें बता भी देना कि ये MO क्या है हमारा। तो हमारा मोड क्या हुआ? MO इज इक्वल मोड इज इक्वल टू 15। दैट्स इट, ये हो गया हमारा मोड। अब लास्ट में हमें क्या करना है? लास्ट में हमें क्या स्टेटमेंट देनी है? हैंस मीन। अब जो हमारा मीन आया था हमें वो लिखना है, जो मीडियन आया था हमें वो लिखना है, और जो हमारा मोड आया हमें वो लिखना है। मीन, मीडियन, मोड। हेंस मीन क्या आया था हमारा? 16.45, मीडियन आया था हमारा 15, और जो मोड है वो भी है हमारा 15 है। तो हमारे पूरे डेटा का, हमारे जो पूरा डेटा था उसका मीडियन, उसका मीन, मीडियन, मोड हमने लास्ट में लिख देना, और लास्ट में लिख देना आंसर, कि लास्ट में टीचर को पता चल जाए कि हाँ भाई जो भी हमने आंसर निकाला है, मीन ये है, मीडियन ये है, मोड ये है, और वो मार्क्स दे दे हमको। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा तरीका होता है आंसर लिखने का। एग्जाम में आपको इसी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सीधा फॉर्मूला लगाते खत्म कर देना, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हमें आंसर लिखना है। और शायद मैंने मीडियन वाले में, मीडियन का शायद मैंने मीडियन में यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करा था, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं कि हमने MD किसे बताया। MD क्या है हमारा? मीडियन को डिनोट कर रहा है। N किसे डिनोट कर रहा है? N डिनोट कर रहा है हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने क्या अपना पूरा जो हमारा मीन, मीडियन, मोड जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो सोल्व हो चुका है। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो थी BPCC 104 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन मीन, मीडियन, मोड, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कवर कर लिया, और ये पूरा 10 मार्क्स में आएगा ही आएगा, 100% चांसेस है इसके। आई होप को आपको पूरी वीडियो समझ में आए, पूरा क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो आपको समझ में आओ। सबसे पहले हमारे पास डेटा को हमें सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद मीन, मीडियन, मोड का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सिंपल है, आपको फॉर्मुलाज बस अच्छे से याद करने हैं, बस अच्छे से रट लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। काफ़ी इजी है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो। कोई भी करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या अगर कोई आपका फीडबैक है कि क्या सुधार की जरूरत है तो वो भी आप बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी